हाय। एक बहुत लंबे अरसे बाद में मैं वीडियो डाल रही हूँ। आई नो मैं बहुत सारी वीडियो शूट कर लेती हूँ पर कभी एडिटिंग करने का समय ही नहीं लग पाता। जब भी आपके पास में 9 to 5 जॉब होती है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है जो लोग फुल टाइम काम भी कर लेते हैं और फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन भी कर लेते हैं। हैंड्स ऑफ टू देम। आई हैव नो आइडिया वो लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, बट एनीवेज। तो लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने जर्मनी का एक राउंड ट्रिप किया था। मैंने बहुत सारी सिटीज़ कवर की थी इसके अंदर और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी शूट कर ली। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा पब्लिकली बोला नहीं है क्योंकि मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो हाँ, मैंने बहुत सारा कुछ रिकॉर्ड किया और मैंने ऐसा सोचा था कि क्योंकि मैंने जब अपलोड करी तो उनमें से किसी एक इंसान ने मुझे सजेशन दिया कि मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। तो मैं सोचा कि मैं अभी खाना बना रही हूँ तो मैं वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। तो इसको इग्नोर कर देना अगर आपको बीच में मेरी कुकर सीटी की आवाज़ सुनाई दे जाए, फिर मैं प्याज व्याज काट रही हूँ तो कट 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 कट, तो इस चीज़ को हम थोड़ा नज़रअंदाज कर देंगे। एनीवेज, तो हाँ, जितनी भी सिटीज़ मैंने ट्रैवल करी है उन सब की वीडियोस मैंने डाल दी है इस एडिटिंग के अंदर। मैं डाल दूँगी तो आप आसानी से देखिए, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन सी सिटी कैसे बढ़िया है। अगर आप सिटी लेवर है तो कौन सी सिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आपको नेचर ज़्यादा पसंद है तो नेचर में सबसे अच्छा जो नेचर एरिया है, वाटर एरिया है, माउंटेन्स है, वो किस सिटी के आजू बाजू मिलते हैं, वो सबका सब इन व्लॉग्स के अंदर मिल जाएगा। और एट द एंड ऑफ द व्लॉग्स जो सारे ख़त्म होंगे तो मैं एक कंक्लूजन वीडियो बनाऊंगी कि मुझे कौन सा बढ़िया लगा कौन सा नहीं। तो ये बात थी व्लॉग्स की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड बातचीत करूँ, सो आई हैव डिसाइड कि जब मैं बैचलर्स और मास्टर्स कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने थियोरेटिकली तो पढ़ ली थी, बट प्रैक्टिकली पीएचडी में आने के बाद में ही एक्सपीरियंस हुआ। सो आई थॉट कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ बताऊं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं अगर आपको कोई नया सीखना हो तो। प्लीज़ ऐसा नेट और गेट की प्रिपरेशन का मत बोलना क्योंकि उसके लिए डेडिकेटेड चैनल है। मैं इतना फुल डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास में उतना समय रहना नहीं है। बट अगर आपको प्रैक्टिकली कोई हेल्प चाहिए जो कि एक्सपीरियंस के साथ में ही आती हैं, इसका बहुत ही ना सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर आपको कोई ऐसा बोले कि आपके पास में आटा है, आपको रोटी बनानी है, सिर्फ एक लाइन लिख के दे दे आपको रिसर्च पेपर क्या कि आपको एक बोल से थिन डिस्क के अंदर कन्वर्ट करना है। लाइन एक सिंपल सी है, लेकिन उसको एक बोल को, आटे की लोई को रोटी की शेप में बनाने के लिए कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये तो आपको समझ में आ रही है। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड तो बहुत सारी हेल्प हो सकती हैं। हालांकि सभी रिएक्शन का अलग अलग पैरामीटर होता है, अलग अलग डील करने का तरीका होता है, बट कुछ रूल हैं जो कि हमेशा ही कॉमन रह ही जाते हैं। तो हाँ, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचती हूँ, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप यू लाइक इट। तो इस वक्त हम ल्यूबिक में, जो कि हमबर्ग से सिर्फ 1 घंटा दूर हैं। ये सिटी फाउंड हुई थी 1143 के अंदर। फायर होने के बाद में इसको दोबारा से रीबिल्ड किया 1159 में उनके किंग ड्यूक हेनरी के द्वारा। और अब ये सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर काउंट की जाती है। हालांकि इसकी हिस्ट्री है तो 18-19 सेंचुरी में कुछ स्लाविक पीपल आकर किया था, बट उतनी डिटेल मुझे बता रही है। बाय द वे, ये जो बड़ा सा गेट आपको दिखाई दे रहा है ये है सिटी का एंट्रेंस और बहुत ही कूल है क्योंकि इसके अंदर जाना फ्री था ऑफ कोर्स। तो मैंने हर एक जो फ्लोर थे वो एक्सप्लोर करे और बहुत ही सुंदर मैकेनिज्म से इतनी पुरानी चीज़ डिस्क्राइब की गई है, देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये छोटी सी तोप भी मुझको दिखाई दे गई थी जो कि काफ़ी साल पुरानी है, वहाँ पे पड़ी हुई है। आई हैव नो आइडिया कि आखिरी बार ये चलाई कब होगी, बट या एनीवेज गोज इनसाइड इट। आपको उस बिल्डिंग के अंदर जो इतनी बड़ी सारी विंडो दिखाई दे रही है वो एक्चुअली सिटी वाले साइड की तरफ में ही है। उतना ही बड़ा वेंटिलेशन वहाँ पे है। जो सिटी के अपोजिट साइड में जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से दरवाजे मिलेंगे ताकि वहाँ पे सिर्फ तोप का मुंह बाहर निकल सके और ज़्यादा अटैक कर पाए वहाँ पे हो नहीं। तो हाँ, एक तरफ में बहुत सारे खिड़की की तरफ मिलेंगे, वो दूसरी साइड में है। तो ये जो पूरी सिटी है ये रिवर से सराउंडेड है और ऑफ कोर्स ओशन से भी है। द बेस्ट पार्ट जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि कितनी एक एक चीज़ कितनी डिटेल से एक्सप्लेन करी है। अरे ये मेरे रिएक्शन है, देखो। ओके,
कि हर एक चीज़ को बारीकी से समझाने के लिए बहुत अंदर हम इस बड़े से एक जो गेट है उसके फ़िलहाल अंदर में है, तो एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन के तौर पे ये गेट अंदर बनाया हुआ है और पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नीचे लकड़ी के फट्टे लगाए थे, उसके ऊपर करके इतनी पुरानी जो मंजिल है वो कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करते थे इसको फिट करने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई थी, तो टूर गाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं, पूरा मैकेनिज्म यही बता देते हैं। अब ये तो आपको देख लीजिए, क्योंकि ये दरवाज़ा एंट्रेंस था सिटी का, तो ओबियसली एज अ गार्ड की तरह भी काम करना था, तो वेपन तो होने ही थे यहाँ। ओह माय गॉड। जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि इस जो ब्रिज है या फिर जो गेट है इसका मैकेनिज्म बहुत तगड़ी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था उस सामने वाले रूम के अंदर। अगर किसी ने गौर से इस दरवाजे को देखा हो तो इसके एंट्रेंस के अंदर लकड़ी के ऐसे कील 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 टाइप के हैं, तो कैसे दरवाज़ा शट से बंद हो जाए। Like that, that's true. But that is so big. Not too much big, a little. Maybe this one. It's also too big. मुझे सबसे अच्छी बात लग रही ये है कि इन्होंने अपनी एक आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कितना कुछ कर रखा है कि यहाँ पे कैसे क्या होता है, इसके अंदर क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी एक एक फ्लोर का अंदर तक का मैकेनिज्म देख पाओगे इस मूवमेंट के थ्रू। सी, एक एक फ्लोर डिस्क्राइब कर दिए। इसका इंटरनल ऑर्गन भी है। सो बेसिकली पूरी बिल्डिंग कैसे बनाई थी, पहले नीचे लकड़ियों का ढांचा खड़ा करके फिर पत्थरों को कैसे फिट वगैरह करके, ये पूरा पूरा इस मैकेनिस्टिक वे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। नीचे ड्रॉर है, आप खोल करके रीड भी कर सकते हैं। एंड आई लव दिस कंसेप्ट रियली। What's that name? I forgot that. You can check the time. Maybe that's Hourglass. An hour. Yeah. It's hourglass. It's a clock. Yeah. सो वी आर देयर इस गेट के आसपास, और ये 800 साल से भी ज़्यादा पुराना सिटी। ये सारी नदी 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 है इसके चारों ओर, और बीच में ऐसा आइलैंड के तौर पे, और सब पूरी 11 चर्चें हैं। एक छोटी सी सिटी के अंदर 11, कितने ज़्यादा रिलीजियस लोग रहे होंगे। और हम यहाँ पे हैं इस गेट के पास में अभी। वही हम 800 साल पुरानी सिटी के अंदर हैं, और ये जर्मनी का नेशनल सिंबल। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता, हियर वी आर। और शायद इससे अंदाज़ा लग सकता है लोगों को मारने की जगह। और यहाँ पे डेमो है कि कैसे मारा जाता था। That's sad, but और अब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, ओ माय गॉड, कितनी कूल कूल जहाज बनाई हुई है। आई एम श्योर ये बहुत दिखने में बहुत बड़ी होंगी, जब इन रियलिटी में एग्जिस्ट करती होंगी। फिलहाल तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ही है। मुझे जो चीज़ सबसे बढ़िया लगती है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन करके हर छोटी छोटी चीज़ का कितनी बढ़िया तरीके से दिखाता है। आई एम श्योर इंडिया के पास में भी बहुत अच्छी अच्छी बोट रही होगी पुराने ज़माने की, बट इतनी बढ़िया तरीके से छोटे छोटे, आई मीन छोटे नहीं है तो काफ़ी बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन बनाना और फिर लोगों को दिखाना, ये प्रिजर्वेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कर रखा है। और हम पहले थे नीचे। इस चर्च की हाइट देखो,
उस टाइम पे इतनी ज़्यादा, और ये तो हाफ है, मतलब उसका टावर जैसे वो टावर दिख रहा है वैसे वाला। आई मीन ऐसा तो और भी ऊंचा है। और ये चौथा है पूरी जर्मनी के अंदर। पता नहीं इतने पुराने टाइम में इतना लंबा चौड़ा लोग कैसे ही बनाते होंगे। क्रेजी हाय। और ये सब हुआ How long is that? 400 साल। How long is that? I have no idea. Yes. Uh, maybe 7 floors. Lord, I don't think how much I think. Right now we are Here. here. Okay. We saw the church here. Uh-huh. And that's the big church in Lübeck. Mm-hmm. That's here. And we started from here. We started from here to there. It's the first one. Mm-hmm. And that is the city hall. And it's the highest church here in Lübeck. और 2 शब्द इस ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए। और ये जब सर्दियाँ ख़त्म होती है गर्मियाँ शुरू होती है उसका सेलिब्रेशन का सुकून है थोड़ा सा। And it's about to 4, that's why we are hearing this ring bell from church. टन टन टन। ये भाई ये सब सारी की सारी चीज़ें 800 से 400 साल पुरानी हैं। काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। एंड अगेन ये एक दूसरा चर्च जो कि पूरे ब्लैक पत्थरों से कवर किया हुआ था बाहर से, और उसी के जस्ट सामने एक और दूसरा चर्च। इस सिटी के अंदर चर्च ही बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन में बनाए हुए हैं। हालांकि मैंने बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मैं बहुत बारी सिर्फ बैठ करके आराम ही कर रही थी। बट लुक लाइक सचमुच इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है अपनी हेरिटेज को। जब मैं भुवनेश्वर में थी आई हैव सीन मल्टीपल थिंग्स ओवर देयर, बट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड और इतना साफ़ सुथरे तरीके से ऐसा प्रिजर्व करके रखी हुई नहीं थी। अगर अच्छे से करें ना तो उड़ीसा काफ़ी अच्छा जनरेट कर सकता है क्योंकि उनके पास में बहुत बहुत टेम्पल है, बहुत कुछ है दिखाने को। टूरिस्ट का बहुत अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट बन सकता है, बट गवर्नमेंट को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और इमेजिन ये क्या है भाई, ये हैंडल है दरवाजे के। तो फाइनली हमारा वक्त आ चुका था इस सिटी को बाय बाय बोलने का। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन से प्यार है और उसको ऐसे पुरानी पुरानी चीज़ें देखने में इंटरेस्ट आता है, सो दिस सिटी गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस। और अब हमारी सवारी मुड़ेगी हैम्बर्ग की तरफ, जहाँ पे जर्मनी के सबसे ज़्यादा रिच लोग रहते हैं।